सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं क्रिप्टो मास्टर क्लास में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि यार क्रिप्टो क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसमें आप लोग कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार देखो, मेन बात क्या होती है ना, आप लोग को ट्रेडिंग ही करनी है ना। तो और इंडिया में सबसे बेस्ट वे क्या है, वो है क्रिप्टो। क्योंकि ये फॉरेक्स तो इंडिया में बैन है। आप स्टॉक मार्केट करते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट करते हो, फिर उसमें टैक्स का इशू आ जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि टाइमिंग भी तो अलग अलग होती है ना। स्टॉक मार्केट आपका 9:15 से 3:30 रहता है ना, और क्रिप्टो का बात करोगे तो वो 24/7 रहता है ना। तो यार यही एक चीज़ है कि क्रिप्टो एक बेस्ट चीज़ है। आप अगर इंडिया में चाहो तो इसको कर सकते हो। और बात रहा फॉरेक्स का, तो फॉरेक्स डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, इसके लिए आपको थोड़ा कह लो कि अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को पता है फॉरेक्स डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे इंडिया में। डायरेक्टली ऐसा कोई ब्रोकर नहीं है इंडियन ब्रोकर जिससे आप फॉरेक्स कर पाओ, है ना। तो इसके लिए आप एक प्रॉपफॉर्म आता है, उसमें ट्राई कर सकते हो, है ना। जितने फंडेड अकाउंट हैं वो क्या होती हैं आगे के वीडियोस में मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रॉपफॉर्म फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो, है ना। तो उसमें फिर फॉरेक्स आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या आप स्टॉक कर सकते हो या क्रिप्टो मार्केट या तो फ्यूचर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं ना, आज का जो अपना वीडियो इसमें अपने लोग पूरा क्रिप्टो के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले मार्केट के टाइप्स हम लोग जानते हैं। देखो, मार्केट जैसा कि आप लोग की स्क्रीन के सामने है, 4 टाइप के मेनली मार्केट्स होते हैं। ठीक है, अपना पहला जो आता है आपका, पहला है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, दूसरा है आपका स्टॉक मार्केट, और तीसरा है आपका क्रिप्टो मार्केट, और ये जो चौथा है वो फ्यूचर्स है। तो ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, जो फॉरेक्स होता है ना, फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है चेंज इन करेंसी। ठीक है, मतलब करेंसीज का जब एक्सचेंज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने लोग बात करें यूरो यूएसडी का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूरो और यूएसडी, तो यूरो यूएसडी का क्या मतलब हुआ कि देखो, यूएसडी और यूरो में जितना फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, उस बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। ठीक, और जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस होगा वो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फॉरेक्स में फॉरेक्स होता है, यानी फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो मतलब करेंसीज के एक्सचेंज के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, और वहां पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं वो आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ले तो यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया। जीबीपी का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। तो अगर इसका नाम तो क्लियर ही है ना, यूरो यूएसडी यानी यूरो और डॉलर, है ना। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है आपका। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कैड यूएसडी भी आता है, कैनेडियन और यूएस डॉलर। ठीक है, तो जो कि करेंसीज के फॉर्म में आप ट्रेड करते हो तो उनको फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेन मार्केट में। ठीक है, और ये मार्केट आपका वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। देखो, मैं सबसे पहले बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर अपने लोग क्रिप्टो का मेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। अब देखिए, फॉरेक्स का अगर बात किया जाए ना, तो आपका जो स्टार्टिंग अमाउंट होगा वो $100, यानी कि आप $100 से फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, $100 आपका स्टार्टिंग अमाउंट है, आप $100 से फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेवरेज जो आपको मिलता है 1:500 का लेवरेज होता है। ठीक है, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज मतलब एक तरह से ऐसा समझो कि आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, राइट, लेकिन आप लेवरेज को लेकर के ना बड़े लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये बात होगी कि आप $100 लेके अगर 1:500 का लेवरेज ले रहे हो, तो लेवरेज का मतलब एक तरह से कह लो उधार। ठीक है, हिंदी में अगर बोलो तो उधार ले रहे हो आप। ठीक है, आपको जो ब्रोकर है वो कह लो कि आपको दे रहा है कि $100 से आप बहुत बड़े अमाउंट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है दिक्कत ना कि लॉस भी होगा ना तो बहुत बड़ा होता है लॉस। ठीक है, तो ये सीन होता है, प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा, लॉस भी होगा तो बहुत बड़ा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवरेज आप जो फॉरेक्स में यूज कर सकते हो वो 1:500 का होता है। ठीक है, देखो, अगर अब अपने लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट आप सबको पता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट मतलब कंपनियों के स्टॉक को ट्रेड करना। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ले, इंडिया में ही अगर एग्जांपल ले तो टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, है ना। तो ये सब क्या, ये सब स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो आप इनको ट्रेड करते हो। ठीक है, तो और मेन बात क्या है ना, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग होती है आपकी कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग, जैसे कि 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको मार्केट से निकलना होगा, क्लोज करना होगा, है ना, और वो पर्टिकुलर टाइमिंग में चलता है। अगर फॉरेक्स का बात करें तो फॉरेक्स इसमें होता है 24/5, मतलब कि 24 घंटे चलता है और 5 दिन चलता है हफ्ते के। ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो मार्केट क्लोज होता है। और स्टॉक मार्केट का तो मान लो अगर इंडिया की बात करोगे तो कोई फेस्टिवल आ गया तो भी क्लोज रहेगा, है ना। और सैटरडे संडे तो रहता है, ये जो सीन रहता है आपका, है ना। आप सबको पता है स्टॉक मार्केट से, आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, स्टॉक मार्केट, है ना। कोई अगर फेस्टिवल आ गया बहुत बड़ा तो भी स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है इंडिया की। अगर आप फॉरेन कंट्री का बात करोगे वहाँ पे स्टॉक मार्केट का, तो जैसे एप्पल हो गया, है ना, गूगल हो गया, एनवीडिया हो गई, तो ये सब स्टॉक हैं। ठीक है, जिसमें आप ट्रेड करते हो।
अब ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है। जैसे इंडिया में आपका टाटा है, रिलायंस है, वैसे अगर अमेरिका की बात करोगे तो अमेजॉन है, गूगल है, एप्पल है ना। तो ये चीज़ें, और इसमें जो आपका मैक्सिमम लेवरेज होता है 1:25 का होता है, ठीक है। 1:25 का आपका मैक्सिमम लेवरेज होता है, यानी कि इससे ज़्यादा लेवरेज आप नहीं ले सकते, ठीक है, स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। और जो स्टार्टिंग अमाउंट आपका है ना यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, वो है $10,000 से $25,000। तो ये डॉलर में मैंने बताया है ना, यहाँ पे मैं डॉलर लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ना $25,000, हाँ ठीक है। तो $10,000 आपका इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स होता है 8 लाख 8.5 लाख रुपए के करीब होता है। इतना आपके पास होना चाहिए स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये $10,000 to $25,000, ये मैंने फॉरेन यानी कि अमेरिका के हिसाब से लिखा है, ठीक है। इंडियन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना। आप स्टार्ट करने को होता है भाई 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। तो वो इंडिया के हिसाब से, ये मैंने US के हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब अगर आप अमेरिकन सिटीजनशिप रखते हो या फिर अमेरिका में रहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इतना अमाउंट चाहिए होगा, ठीक है। अब अपना क्रिप्टो के पे आते हैं, ठीक है। क्रिप्टो पे आते हैं, जिसके बारे में आज पूरा मास्टर क्लास है, तो मैं पूरा सिखाऊंगा क्रिप्टो बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो इसका सीरीज़ अपने लोग कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। देखो, जो क्रिप्टो होता है ना, वो क्या होता है, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है, यानी ये फिजिकल चीज़ नहीं होती, इतना आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो, अगर अपने लोग फॉरेक्स का बात करेंगे तो फॉरेक्स का बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल चीज़ है, जैसे कि यूरो USD। तो आप यूरो यानी कि करेंसी को अपने हाथ से आप छू सकते हो, डॉलर को आप अपने हाथ से फील कर सकते हो, छू सकते हो, है ना। तो इसको आप टच कर सकते हो करेंसीज को। अगर स्टॉक मार्केट का बात करोगे तो इसकी कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे टाटा हो गया, है ना, या रिलायंस हो गया, कोई भी कंपनी होगी तो आप उस कंपनी में जाके देख सकते हो, यानी ये भी एक फिजिकल रूप हो गया, है ना। आप जाके कंपनी में देख सकते हो, बैठ सकते हो, मैनेजर से उसके मैनेजर से बात कर सकते हो ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्रिप्टो में कोई फिजिकल चीज़ आपका नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होता है। यार देखो, जब पहले शुरू में क्रिप्टो आया था ना, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीज़ें थी, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, बोलते थे कि यार ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्या पता कब गायब हो जाए, है ना। ऐसा लोगों के मन में आता था कि क्या पता कहाँ चली जाए, फिर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा पैसा कहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ें आता था। तो इसीलिए अभी देखो क्रिप्टो आपका फिजिकल नहीं है, ये क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन होती है। एग्जाम्पल अगर लेंगे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन आपकी एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। ऐसे इथेरियम भी आपका करेंसी है, डिजिटल, है ना, सोलाना, ठीक। तो इन डिजिटल करेंसीज में आप ट्रेड करते हो, बस ये चीज़ है ना यार। देखो, जो बिटकॉइन है और इथेरियम में सोलाना, ये लोग मार्केट में इतने समय से नहीं, लोग का ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि ये लोग कहीं जाएंगे नहीं भाग के ना। अब अगर अभी कोई बोलेगा कि सर बिटकॉइन भाग गया था, अब इथेरियम, तो क्या आपको ये मजाक लगेगा ना कि यार बिटकॉइन कैसे भाग सकता है, इथेरियम कैसे भाग सकता है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है मार्केट में, है ना। और ऑलरेडी यार देखो, जिसका प्रॉफिट होता है ना, वो क्यों ही छोड़ के जाएगा, बताओ। देखो, छोड़ के वो जाता है जिसका लॉस होता है। अब बिटकॉइन आप देखोगे तो कितना ऊपर आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यार बिटकॉइन हो गया, है ना, ट्रेड होता है इसमें। तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही टर्नओवर कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट, है ना। तो भाग के जाने का तो कोई सीन नहीं है, सीधी बात है ना। तो इसीलिए आप चाहो तो इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके जो दिक्कत है ना वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब देखो फ्यूचर पे बात करते हैं। जो आपका फ्यूचर है ना, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर यार सिंपल है, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, है ना, NAS 100 हो गया। तो ये NAS 100 तो आपका US का है ना, अमेरिका का है। बाकी गोल्ड, सिल्वर तो ये वर्ल्ड लेवल पे है ना, वर्ल्ड लेवल पे ये भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो वर्ल्ड में कहीं से, बट मेनली जो आता है आपका ये US का है ना। अब आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो तो आप किसी कंट्री से ट्रेड कर सकते हो कभी भी, है ना, उसमें दिक्कत नहीं। देखो, तो ये सारे टाइप्स ऑफ मार्केट थे, मैंने आपको पूरा मार्केट समझा दिया। देखो, अब मेन आता है ना क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। तो देखो, इसको अब समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा आप लोग, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि यार एक बच्चा भी समझ जाए, ठीक है। देखो, मेन क्या हुआ ना, जैसे आपका सपोज करो फॉरेक्स तो स्टॉक मार्केट एक समय पर रन हो रहा था, ठीक है। तो एक बंदा आता है, ठीक है, एक बंदा आता है, वो बोलता है कि यार ट्रेडिंग तो हो रही है, ठीक है, फॉरेक्स में हो रही है, स्टॉक में हो रही है, फ्यूचर्स में हो रही है, ये सब फिजिकल चीज़ें ये सब में हो रही है, तो क्यों ना एक जैसे डिजिटल करेंसी लाया जाए, है ना। फिजिकल तो चीज़ है अपने पास भाई, आप डॉलर, रुपये आपके पास है ना, रुपये 100 रुपये का नोट है ना, तो 500 रुपये का नोट, तो ये सब फिजिकल चीज़ है, आप नोटों को अपने हाथ से छू सकते हो ना। तो वही एक बंदा है, सोचा कि यार क्यों ना डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, है ना, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन होगा। तो वो क्या किया, अपना प्लान लेके गया अपने दोस्तों के पास, ठीक है। वो बंदा अपने प्लान लेके गया अपने दोस्तों के पास, तो उसके दोस्तों ने उसके प्लान को स्टडी किया, बोला कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। लेकिन मेन बात क्या है ना कि इसमें लोग ट्रेडिंग क्यों ही करेंगे, इसको यार सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, है ना। ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, क्योंकि एक तो पहली बात ये दिखेगा नहीं,
है ना। रियल में एग्जिस्टेंस तो दिखेगा नहीं इसका, अगर हम लोगो बना दे तो अलग बात है ना। बिटकॉइन का अगर लोगो बनाओगे तो ऐसा रहता है कुछ ना, ऐसा करके। तो बिटकॉइन का अगर आप लोगो बनाओगे तो लोगो आपको दिखेगा, है ना। फिजिकल चीज़ तो आपको नहीं दिखेगी। तो मेन चीज़ क्या था, इस पे ट्रस्ट बनाना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये बनाया ना बिटकॉइन और कह लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजिटल करेंसी जब इंट्रोड्यूस किया, तब ये क्या किए, ये लोग अपने बड़े बड़े कंपनियों के पास गए इसमें इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा प्लान था, तभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। और फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो फिर लोगों के सामने आने लगा, है ना, सोशल मीडिया पे, तो फिर लोगों ने बाई किया, है ना। तो ऐसे ही देखो यार, 2012 की बात करोगे तो एक बिटकॉइन कभी ना कभी $1 में था, है ना। एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी। सोचो अभी कितना ज़्यादा भाग रहा है बिटकॉइन, है ना। 1 लाख के पार हो गया था। अभी तो मान लो देखोगे तो $84,000 ऐसा चल रहा है ना। यहाँ पे देखो लाइव चल रहा है, ये लाइव मार्केट में मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 84,195 ऐसा प्राइस चल रहा है ना। तो एक 2012 का जब सीन था तो $1 का एक बिटकॉइन होता था। अगर आप खरीद के रखे होते तब बताओ बहुत पैसा हो गया होता है ना। तो देखो वही चीज़ था, तो ऐसा इंट्रोड्यूस किया तो लोगों को प्लान अच्छा लगा और चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और सबसे बड़ी बात, मैं क्रिप्टो का मास्टर क्लास बेसिकली मेरा बनाने का ये रीज़न है ना। देखो यार, मेन चीज़ क्या, आप में से बहुत सारे लोग फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहते हो, है ना। अब आप नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है, बैन है। उसका कोई एक सीधा ब्रोकर नहीं है इंडिया में कि आपने कोई भी ऐसा ब्रोकर लिया, इंडियन ब्रोकर, उसमें आप फॉरेक्स ट्रेड करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है भाई, एक प्रॉफर्म फंडेड अकाउंट, है ना। वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे कंपनियाँ आपको फंड देती हैं ट्रेड करने के लिए, और उनके प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ से फिर आप फॉरेक्स ईजिली ट्रेड कर सकते हो, है ना। और अगर स्टॉक मार्केट का बात करोगे तो स्टॉक मार्केट भी आप ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में ही कर सकते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट वही चीज़ है ना। आपके पास जीरोधा हो गया, धन हो गया, तो काफ़ी सारे ब्रोकर होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की सुविधा देते हैं ना। और लेवरेज तो मैंने सबको बता ही दी। तो देखो अब ना थोड़ा सा यहाँ पे क्रिप्टो की बात करते हैं, ये सब हटाते हैं। आई होप आप लोग ये सब पूरा अच्छे से समझ गए होंगे ना। तो अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके ना वापस से देख सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये क्रिप्टो मार्केट लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स पहले जानते हैं। देखो क्रिप्टो मार्केट में आप आओगे ना, तो क्रिप्टो मार्केट में मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे सपोज करो आपको BTC देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन का एग्जांपल से हम लोग तो समझेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बिटकॉइन बोलते हैं, BTC शॉर्ट फॉर्म। अब देखो ये आपको पता है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल से आप ट्रेड कर सकते हो। इसको ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो इसको बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए ना चाहिए होगा आपको एक ब्रोकर, है ना। ब्रोकर क्या होता है सर, देखो ब्रोकर आपका एक मीडिएटर का काम करता है, ऐसा कह सकते हो, मीडिएटर का काम करता है ना, जो मार्केट और आपको जोड़ता है ना। मतलब एक मान लो मार्केट, जैसे बिटकॉइन पूरा मार्केट है और आप अपने मोबाइल से ट्रेड करो, तो मार्केट को और आपको जोड़ दिया, है ना, मतलब कनेक्ट किया। तो ये बीच का जो है ना ब्रोकर, मीडिएटर आप इसको कह सकते हो ना। और आप इसके थ्रू जो भी ट्रेड लोगे इसको कुछ कमीशन जाता है ना। ये बात हो गया। अब देखो इंडिया में अगर आप बिटकॉइन को यानी क्रिप्टो मार्केट को आपको इंडिया में रह करके ट्रेड करना है, तो उसके लिए कुछ ऐप्स आते हैं, और वो कौन सा ऐप है मैं बता दूं। देखो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज आता है आपका। और एक और आपका आता है कह लो CoinDCX, ठीक है, CoinDCX, ठीक है। तो ये दो ब्रोकर होते हैं मेनली इंडिया में, जो अभी चल रहे हैं, अभी के टाइम पे मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर इंडिया में, जो आपको सुविधा देते हैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऐप है और दूसरा है आपका CoinDCX, ठीक है। ये दोनों ब्रोकर ऐसे हैं ना जिन पे आप क्रिप्टो मार्केट फ्रीली होकर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट को ही ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को, ठीक है, सिर्फ क्रिप्टो को ही ट्रेड कर सकते हो। और क्रिप्टो मार्केट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, है ना। मैं इंडिया में यार, मैं रहता हूँ इंडिया में, बट मेरा मेनली क्या है, मैं दुबई से कनेक्टेड हूँ, है ना। तो दुबई में मेरा सीन है, तो उधर पे मैं फॉरेक्स करता हूँ, क्योंकि दुबई में आपको पता है फॉरेक्स फ्रीली होके कर सकते हो, तो वही फॉरेक्स में करता हूँ। और क्रिप्टो का मेरा एक अलग ब्रोकर है, ठीक है, जो कि दुबई में अवेलेबल है, इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्रिप्टो उस पर कभी कभार करता हूँ, है ना। अगर मान लो सैटरडे संडे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे तक फिर मार्केट फॉरेक्स आपका बंद हो जाता है ना। तो सैटरडे संडे है, वीकेंड है, तब अगर क्रिप्टो मेरे को ट्रेड करना है, जैसे बिटकॉइन या सोलाना या इथीरियम कुछ भी, तो मेरा जो दुबई वाला ब्रोकर है ना, मैं उस पर करता हूँ, है ना। तो इंडिया में अगर आप हो तो इंडिया में सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और भी ब्रोकर होंगे अलग अलग, आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें ना जो आपका ट्रेडिंग होता है, जो क्रिप्टो में आपका ट्रेडिंग होता है
है ना, जो क्रिप्टो में आपका ट्रेडिंग होता है वो कैसा होता है, वो नॉर्मली आपका मार्केट की तरह ही देखने में लगेगा, है ना। जैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इनको क्या बोलते हैं, इनको कैंडल स्टिक्स पैटर्न ही तो बोलते हैं, और इनको आपको रीड करना होता है। जब आप इसको रीड करते हो, समझते हो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तब आप तो इसके बेसिस पे ट्रेड करते हो, ठीक है। अब देखो क्रिप्टो में जो आपका ट्रेडिंग होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्रिप्टो ऐसे लिख दे रहा हूँ और वाई रहेगा बीच में, ठीक है। क्रिप्टो, जो आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग है ना, इसमें क्या होता है, आपको इसमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। लेट सपोज मार्केट इधर पे ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है। अब जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्रिप्टो में पंप आया है, क्या बोलोगे, क्रिप्टो में पंप है, यानी क्रिप्टो ऊपर जा रहा है। और सेम एज जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, तब आप क्या बोलते हो, क्रिप्टो में डाउनफॉल आ गया, या फिर कह सकते हो क्रिप्टो का प्राइस गिर रहा है, या बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है, ठीक है। तो ये दो मेनली ऐसे ग्राफ होते हैं, तो इनको ग्राफ को ना रीड किया जाता है, और ग्राफ को रीड करने के बाद आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ क्या, अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। हायर लो क्या होता है सर, देखो हायर हाई आपका ये हुआ और हायर लो आपका ये हुआ। अब प्रीवियस हाई यानी कि जो आपका पहले वाला हाई था, उसके ऊपर जब मार्केट नया हाई बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगेन हायर हाई, ठीक है। और प्रीवियस लो के ऊपर जो मार्केट अपना लो क्रिएट करता है उसको लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, अगेन ये हायर हाई और हायर लो, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है कुछ, आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें लाइव में बता दी हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं डेली ही करता हूँ, तो मैं बहुत कुछ उसमें भी आप लोग को सिखा देता हूँ, है ना। तो इधर पे आप देखोगे तो मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, है ना। तो क्या हो रहा है कि क्रिप्टो का प्राइस बढ़ रहा है। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका प्रीवियस लो है उसके नीचे होता है ना, जैसे ये लोअर हाई हुआ और लोअर लो, अगेन लोअर हाई, यानी लोअर हाई इसलिए क्योंकि इस लोअर हाई के कंपैरिजन में नीचे है ना, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसा करके ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो अब इसको रीड कैसे करना है, तो चलो उस पर भी आ जाते हैं अपने लोग। देखो सबसे पहले ना अपने लोग, आई होप, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि आप लोग को, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ ट्रेडिंग आता होगा, और जिनको एकदम बेसिक से कुछ भी नहीं आता है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो चलो मैं वहाँ पे फिर बेसिक से आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। देखो जैसे मान लो आपका ये एक सप्लाई एरिया है, ठीक है, आपका नॉर्मली मान लो ये सप्लाई एरिया, और आप वन डे के चार्ट पे आ गए हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप किसी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कर लोगे, है ना, क्योंकि आप जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कोई ब्रोकर चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आप आते हो, आप देखो कि मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करता हुआ ऊपर आ रहा है। अब इसको ब्रेक कर देता है। आप पूछोगे सर ये क्या है, देखो ये एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। देखो यार उतना भी मैं बेसिक में नहीं जाऊँगा, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अब सपोर्ट क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा जरूर से बता दूंगा, बट एकदम डिटेल में आपको बेसिक से ट्रेडिंग सीखना है कि भाई ट्रेडिंग होता ही क्या है, तब आप मेरा मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप सबको पता है कि आप लोग के कहने पे ही मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट किया है, नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्ट करने का, ठीक है। आप लोगों ने इतना फोर्स किया कि सर मुझे सिखाओ ट्रेडिंग, मुझे सिखाओ, तो इसलिए मैंने मेंटोरशिप अपना ओपन किया, ठीक है। तो अब मेंटोरशिप की आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मेरी आईडी पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको मेंटोरशिप में ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक मास्टर बनाता हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें सिखाता हूँ, और ट्रेडिंग में आपको महारत हासिल करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका एक सप्लाई जोन है। सप्लाई मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि मार्केट जब बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मतलब क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप कंपेयर करोगे तो इसको आप सीलिंग बोल सकते हो। सीलिंग मतलब छत, ठीक है, ये आपका छत हो गया, है ना। अब आप कोई बॉल लिए हो और बॉल को आप फेंकोगे, तो क्या अगर अपने रूम में ही आप एज्यूम करो कि बॉल को आप ऊपर उछाल रहे हो, तो क्या होगा, आपके छत से बॉल ऐसा टकरा के वापस नीचे आएगा, है ना। कितनी बार भी आप उसको फेंकोगे तो वो छत से टकरा के नीचे आएगा, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, या फिर बोल लो सप्लाई। सप्लाई तो मार्केट में टर्म यूज हो गया, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, है ना, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा, या अगर आप बॉल का एग्जांपल लोगे तो जो बॉल को ऊपर नहीं जाने दे रहा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर सपोज करो आपने बॉल को लिया और बहुत तेज आपने फेंका, बहुत तेज, और वो छत तोड़ के ऊपर चला गया, तो फिर क्या हुआ, आपका छत वो ब्रेक करके ऊपर आ गया ना। तो बस सेम एज इट इज, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आ गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट में आपका ये रेजिस्टेंस होता है जो कि मार्केट को ऊपर नहीं निकलने देता। तो मार्केट टैप करके नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर आया, तो फिर इसको तोड़ के ऊपर आ गया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब क्या हुआ, आप देखते हो कि सप्लाई का अब ब्रेकआउट हो गया। अब मान लो ये एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब आप एनालिसिस करो, एक दिन का टाइम फ्रेम का मतलब, सर एक दिन का टाइम फ्रेम का मतलब कि आपका जो एक एक कैंडल होता है ना, जो ये एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल, ये एक दिन के टाइम फ्रेम की कैंडल है ना, एक दिन की। सपोज करो तो 4 घंटे का है, तो 4 घंटे का एग्जांपल मतलब एक कैंडल जो है ना 4 घंटे की, ये एक कैंडल 4 घंटे की है ना। अब ये सब एक एक कैंडल कौन सी, 4-4 घंटे की एक एक कैंडल आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो ये सीन है,
ठीक। और ऐसे ही एक दिन का अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो एक कैंडल वहाँ पे 1 डे की बनी रहती। अब आपने देखा कि यार मार्केट 1 डे पे अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड पे एक बहुत प्यारा सा सप्लाई एरिया आपको मिल रहा है ना, सप्लाई एरिया मिल रहा है और आपने इस सप्लाई को ड्रॉ किया। फिर आप थोड़ा सा वेट करते हो, जैसे 2-4-3 दिन आप रुकते हो, 2-4 दिन आप मान लो रुकते हो, है ना। और उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, है ना, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप प्लानिंग कैसे करोगे बताओ, मार्केट में यहाँ पे प्लानिंग कैसे करोगे? मार्केट वापस से जब इस पे पुल बैक लेगा तो वापस ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे लॉन्ग का अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना, लॉन्ग का कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस इस सप्लाई के नीचे रहेगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूं, जो आपका क्रिप्टो मार्केट होता है उसमें आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फॉरेक्स, कंपेयर टू स्टॉक मार्केट और कंपेयर टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में गोल्ड, सिल्वर, ये सब, नेस 100 या यूएस टेक 100, है ना। अब देखो मेन चीज़ क्या है ना, आपका जो क्रिप्टो मार्केट है फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ना, पंप एंड डंप वाला सीन है। अब देखो एक ना मीम कॉइन भी होती है। मीम कॉइन में क्या होता है ना, मीम कॉइन में ज़्यादा चांसेस होते हैं पंप और डंप के कंपेयर टू क्रिप्टो। क्रिप्टो वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, तो उसमें जो होता है ना पंप और डंप का सीन बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, एक बार नीचे, तो वो सब भी आपको संभल के रहना पड़ता है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अब आप देख रहे हो कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत प्यारा सा सप्लाई और रेजिस्टेंस देखने को मिला, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मार्केट पुल बैक लेगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगा सकते हो, है ना, लो के हिसाब से। तो फिर क्या होगा, मार्केट में एक बुल रन होगा और आपका टारगेट मिलेगा। और ये आप कर रहे हो तो एक तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। देखो ट्रेडिंग में भी कई प्रकार होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है ना। तो ये आप क्या करो, ये आप एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग करो, मतलब मार्केट को आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, कुछ समय के लिए, मतलब महीनों के लिए, है ना, 5-6-7 महीना, 1 साल या कुछ सालों के लिए आप होल्ड कर रहे हो, है ना। लेकिन उसके लिए आपको बैक डेटा को इसको देखना पड़ता है ना। जैसे सपोज करो आपने बिटकॉइन को देखा और आप बिटकॉइन का पहले से स्टडी किए, ठीक है, कुछ सालों में आपने देखा कि बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। और आपने देखा कि किस किस ईयर में ये डाउन हुआ है, किस ईयर में ये डाउन हुआ है और किस ईयर में ये अप हुआ है ना। तो आपने अपनी एनालिसिस की और आपकी एनालिसिस ये कह रही है कि बिटकॉइन हर 5 साल में ऊपर जाता है, हर 5 साल में बिटकॉइन ऊपर जाता ही जाता है। तो अगर कंपेयर करो 2020 में, तो आपने देखा 2020 में मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे आया है ना, काफ़ी नीचे आया 2020 में मार्केट नीचे। तो अब 5 साल उससे कंपेयर किया जाए तो 2025, यानी 2025 चल रहा है, तो 20 से 25 यानी अब 25 से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने सपोज करो, ठीक है, ऐसा नहीं, सपोज करो, मान लो, ठीक है, ऐसा आपने एनालिसिस किया। अब ये एनालिसिस आपका हुआ कि भाई हर 5 साल में मार्केट एक ऊपर अप ट्रेंड आता है, ठीक है। तो जैसा आपका 2025 चल रहा है और आपने देखा कि पिछली बार डाउन ट्रेंड आया था आपका 2020 में, ठीक है, 2020 में मार्केट नीचे था, तो अब 2025 के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो बस अब जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हो और बहुत सारा आपने कंफर्मेशन ले लिया, उसके बाद सप्लाई का जैसे ही ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली। अब जब आप एंट्री बनाए तो फिर मार्केट आप छोड़ दो इसको 5-6 महीने के लिए, है ना, 1 साल के लिए, तो फिर क्या हुआ, आपको टारगेट मिल गया। तो मेनली ऐसे ट्रेडिंग होती है। तो क्या सर स्विंग ट्रेडिंग ही सिर्फ होती है क्रिप्टो में? नहीं, क्रिप्टो में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जैसे कि अपने लोग फॉरेक्स करते हैं ना, फॉरेक्स में क्या होता है कि कुछ समय के लिए आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। गोल्ड में भी आप कर रहे हो, फ्यूचर्स में कर रहे हो, तो उसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन में ही खरीदना और बेचना, ठीक है, एक दिन में ही आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे हो। तो क्रिप्टो मार्केट में भी आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, आप इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, इवन आप 1 मिनट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 1 मिनट पे आप करते हो तो इस स्कैल्पिंग में चला जाता है। देखो मेनली ट्रेडिंग में जो पार्ट होते हैं, जो एकदम मेनली होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्विंग होता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है ना, जिसको इंट्राडे को डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, है ना, दूसरे शब्दों में डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो आप बिटकॉइन को एक दिन में आप खरीद या बेच सकते हो, बिल्कुल। तो उसी के लिए तो ब्रोकर बनाया गया है ना। तो जब आप किसी XYZ किसी भी ब्रोकर में आप जाते हो, ठीक है, किसी भी आप ब्रोकर में गए, ठीक है, आप किसी भी ब्रोकर में गए, मान लो XYZ आपका कोई ब्रोकर है। अब आप यहाँ पे गए, देखो कोई मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ब्रोकर का, ठीक है, क्योंकि फिर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रोकर को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली बता दूँ। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आप फ्री हो, आप सर्च करो खुद से इंटरनेट पे कि क्रिप्टो के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, फिर आप देन उसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको वो अच्छा लगे तो, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने XYZ एग्जांपल लिया। तो आपका जब ये मान लो कोई ब्रोकर है XYZ और आपने इसमें ट्रेड किया, ठीक है। अब जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप इसमें जब ट्रेड करोगे तो क्या होता है ना, आप कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे लिख के आ रहा होगा 4 आवर टाइम फ्रेम, है ना। मैं 1 डे पे शिफ्ट करूँगा तो 1 दिन का आ जाएगा, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करूँगा तो 15 मिनट पे आ जाएगा, है ना। तो लेट सपोज कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ गए,
ठीक है। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कुछ भी एनालिसिस किए अपना जो भी था वहाँ पे, आपने हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, या अगर आप मेरी तरह ICT SMC यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपने लिक्विडिटी देखा है ना, लिक्विडिटी ग्रैप देखा, और ऑपरेटर्स का माइंडसेट वहाँ पे रीड किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ऑलरेडी की, उसके बाद फिर क्या होता है, आप आके 5 मिनट पे अपना एंट्री बनाते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट पे एंट्री बनाते हो। तो आप जब 5 मिनट और 1 मिनट पे एंट्री बनाओगे तो चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक दिन में ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। एक दिन में ही आपका या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, है ना। अगर आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे एंट्री कर रहे हो तो ये आप कहाँ आ गए, ये आप आ गए इंट्राडे यानी डे ट्रेडिंग में आ गए, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने मान लो एक दिन पे आपने एनालिसिस किया, ठीक है, 1 डे पे आपने एनालिसिस किया, ठीक है, 1 डे पे आप एनालिसिस कर रहे हो, उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो 1 डे पे ही कर रहे हो या 4 आवर पे आप कर रहे हो, तो ये कहाँ चले गए, आप स्विंग में चले गए ना, स्विंग ट्रेडिंग में आप चले गए, जो कि आप महीनों तक होल्ड करने वाले हो। बिकॉज यार एक बात बताओ, 4 घंटे की एक कैंडल बनेगी, इतना कौन वेट करेगा बताओ, एक कैंडल 4 घंटे की बनेगी। अब लेट सपोज आपका टारगेट बहुत ऊपर है, तो 4 घंटा, भाई दिन तो ऑब्वियसली लग ही जाएंगे ना, दिन महीनों लग जाते हैं ना। अब एक दिन का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो एक दिन में एक कैंडल बनती है ना, तो हफ्ते में भाई 7 कैंडल बनेगी, है ना, महीने में 30 कैंडल बनेगी। तो और ऐसा होता है, तो फिर 30 कैंडल का वेट करते हो, महीनों वेट करते हो ना, तो ये चीज़ होता है। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और आपका स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। और स्कैल्पिंग आपका वही जो और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी इंट्राडे से भी जो छोटे टाइम फ्रेम पे आप करते हो ट्रेडिंग, जैसे कि 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्कैल्पिंग हो गया ना, जो 1 मिनट पे ही आप बस होल्ड करते हो और टारगेट देते ही आप निकल जाते हो मार्केट से बाहर, ठीक है। तो क्या था ना कि जब आप पहले बिटकॉइन था तो पहले क्या था, स्विंग ट्रेडिंग था, है ना, आप इसमें होल्ड कर सकते थे बस, है ना। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ा तब उसमें फिर आया आपका इंट्राडे ट्रेडिंग आया, है ना। फिर स्कैल्पिंग आया, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, तो ये सारा चीज़ इंट्रोड्यूस हो तो काफ़ी अच्छा बन गया है। तो अगर मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल आप इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप एकदम फ्रीली होके कर सकते हो। तो चलो ये था एकदम बेसिक जो कि मैंने सारी चीज़ें बताई। अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा मास्टर क्लास अगर कंप्लीट करूँगा ना, तो उसके लिए भाई बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यार, 10, 12, 15, 20 घंटे की तो वीडियो बन जाएगी, है ना। क्योंकि पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें आपको सिखाना कि क्या सप्लाई होता है, क्या डिमांड होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे आप बिटकॉइन का एग्जांपल लोगे तो ये क्या, ये आपका एक डिमांड जोन है ना, ये आपका क्या है, ये आपका डिमांड है। अब यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट कई बार ऊपर गया, कई बार ऊपर गया। हाँ, तो देखो यार एक और चीज़ मैं बता दूँ, रेजिस्टेंस का तो मैंने बता दिया, डिमांड मतलब होता है यार सपोर्ट, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने बॉल लिया, अब बॉल को आप अपने फ्लोर पे टैप करो, ठीक है, ऐसे टैप करो, तो क्या हो रहा है, फ्लोर से वो लड़के वापस आपके पास आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, मार्केट मतलब जो भी बॉल है ना, वो फ्लोर को तोड़ के नीचे नहीं जा पा रहा है ना। और फिर आप क्या करते हो कि बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आप बॉल को हिट करते हो फ्लोर पर, तो मार्केट क्या करता है, फ्लोर को तोड़ के उसके नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है, अगर आप किसी बिल्डिंग में हो तो उसने क्या किया, अपने एक फ्लोर ब्रेक किया। अब जैसे लेट सपोज यही अगर यहीं से एग्जाम्पल अपने लोग लेंगे तो आप देखोगे कि आपने बॉल को टैप कराया, फ्लोर से टकराया, ऊपर आया, आपने फिर टैप कराया, फ्लोर से टकराया, ऊपर आया। अब आप बहुत तेज हिट करते हो और फ्लोर को तोड़ के नीचे चला जाता है, तो अब क्या करेगा, अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, है ना। जो आपका डिमांड होता है वो क्या होता है, वो बायर्स का एरिया होता है, और जो सप्लाई होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लोगे, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव, ये आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर्स, जो कि मार्केट को बार बार नीचे पुश कर, ये क्या, ये आपका डिमांड है ना। डिमांड पे कौन बैठा होता है, डिमांड पे आपके बायर्स बैठे होते हैं, है ना। तो ये आपका डिमांड है। अब बाद में फिर क्या बन गया, ये सप्लाई बन गया। क्यों, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, और फिर ब्रेक करके जब ऊपर आएगा तो बार बार यहाँ से टकरा के नीचे, ठीक। तो चलो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, और काफ़ी नई चीज़ें के बारे में आपको पता लगा होगा, ठीक। सो यही सारा चीज़ था क्रिप्टो ट्रेडिंग का, और मैं स्टार्ट करूँगा तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप कैसे कर सकते हो, लेवरेज आपको क्या रखना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से आप इसको स्टार्ट करके एकदम एंड तक लेके जा सकते हो। देखो यार मेनली क्या है ना कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, और आपको मैं फॉरेक्स एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखा दूंगा, लेकिन क्या आप इंडिया में रह के कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि बैन है, इलीगल है ना। उसके लिए आपको कोई अलग ब्रोकर चाहिए होगा, या ब्रोकर तो यार फिर आपको फॉरेन के ब्रोकर, फिर उसमें भी टैक्स, या अगर आप अकाउंट से अगर उसमें आप विड्रॉल डिपॉजिट करते हो तो फिर उसमें इशू आ जाता है कि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन एक फंडेड अकाउंट है। तो आप लोग मेरे से अगर पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन सा है। अगर आपको फॉरेक्स करना है तो मेरे को बता दो, मैं फॉरेक्स के ऊपर भी सीरीज़ ला दूंगा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहाँ पे पूरा बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स सीखोगे, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। और बेस्ट ब्रोकर तो नहीं, फंडेड अकाउंट बता दूंगा,
ठीक है। फंडेड अकाउंट वही होता है कि आप कंपनियां आपको फंड देती हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मतलब आपका खुद का पैसा नहीं रहेगा, कंपनी आपको 5 लाख 10 लाख रुपए देगी ट्रेड करने के लिए, आप उनके पैसों से ट्रेड करोगे और जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फंडेड अकाउंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक। सो चलो, लव यू ऑल, गुड डे, बाय।